जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने नेशनल लेवल जो मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं, कैसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, उस चीज़ को हम लोग सिखा रहे थे। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ईयर है, साल 2020 बड़ा ख़तरनाक है, कोरोना पीरियड। तो हमने एक ग्रुप इस ईयर, इस आर्डर का एक ग्रुप बनाया है और उसकी एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि इस ईयर के जो आर्डर का हमारा ग्रुप जो बन रहा है वो कैसा कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर कि एनालिसिस ऑफ ग्रुप हैविंग कोरोना आर्डर का मतलब हैविंग एनालिसिस ऑफ ग्रुप जी। कोई ग्रुप जी ले लें, के ले लें भाई, इस ईयर का कोरोना आर्डर वाला ग्रुप के हैविंग आर्डर व्हाट 2020। यानी हम एक ऐसे ग्रुप की एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका आर्डर 2020 है। चलते हैं, देखते हैं कि ग्रुप कैसा होगा। और इस आर्डर का जो ये ग्रुप है, इसमें भी नेशनल लेवल के जो मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं ऑलरेडी बनते रहे, बट ये 2020 नहीं रहा है। बट यहाँ जो सिनारियो आएगी, इस सिनारियो से मिलता जुलता क्वेश्चन रहा है। तो देखते हैं इस ईयर की थोड़ी हम लोग एनालिसिस करें भाई ग्रुप के माध्यम से, क्या है इस ईयर की महिमा। तो पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ हम लोग 3 केस डेवलप करेंगे। 3 केस की बात होगी कि अगर के हमारा ये जो ग्रुप है ये अगर साइक्लिक है तो क्या होगा, अबेलियन है तो क्या होगा, मतलब साइक्लिक हमारा न हो, अबेलियन हो, और एक केस यहाँ जब हमारा नॉन अबेलियन हो तो क्या क्या चीज़ें होंगी, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा देखेंगे। चलते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। केस फर्स्ट हम यहाँ लेते हैं, केस हम लोग बनाते हैं। 3 केसेस की बात यहाँ करेंगे। तो केस फर्स्ट हम लोग ले लें कि लेट के बी ए साइक्लिक ग्रुप। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो क्या होगा, और सबको पता है, एक ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइक्लिक ग्रुप जो है किसी भी आर्डर का बनाया जा सकता है। अगर ग्रुप दिया हुआ है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, उसका आर्डर दिया है तो उस आर्डर का डेफिनेटली एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, अगर साइक्लिक ग्रुप अगर जनरेट हो गया तो फिर अबेलियन तो होना ही होना है, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। बट ये नॉन अबेलियन कैसे ग्रुप बनेंगे, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ हो जाती है। बट साइक्लिक ग्रुप तो बनते ही बनते हैं ऑलरेडी किसी भी आर्डर के। जैसे हम लोग भी यहाँ देख लें कि एक आर्डर हमने 2020 लिया, तो लेट के बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो जो आर्डर है इसका, हमारा आर्डर ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द 2020, ये है। और इस 2020 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power 2 इंटू 5 इंटू 101। देख लिया जाए, ये 5 4 या 20, और 20 में हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा। तो एस, तो दिस इज द आर्डर ऑफ दिस ग्रुप। और इस आर्डर को हमने प्राइम पावर में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है। एक रिजल्ट हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने भी डिवाइज़र होते हैं, हर डिवाइज़र के इक्वल हमारा सब ग्रुप क्रिएट होता है। ये साइक्लिक ग्रुप की एक प्रॉपर्टीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। और यही नहीं, अबेलियन ग्रुप में भी होता है कि लाग्रेंजेस का जो कन्वर्स पार्ट है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए ट्रू होता है कि फाइनाइट अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे उस आर्डर का हमेशा सब ग्रुप क्रिएट होता है। बट साइक्लिक और फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक ग्रुप में जो सब ग्रुप क्रिएट होगा वो यूनिक होगा, बट अबेलियन अगर ग्रुप है तो जो सब ग्रुप होगा यूनिक होगा या नहीं, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। बट अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे, जिस भी आर्डर के बनेंगे, वो यूनिक होंगे, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। बट अगर अबेलियन ग्रुप है तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी, ये डिफरेंस है वहाँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि हाउ मेनी सब ग्रुप्स क्रिएट हियर, कि ये जो ईयर है 2020 ये कितने सब ग्रुप क्रिएट करेगा।
तो सबको पता है कि अगर ये ग्रुप साइक्लिक है, इफ दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक, तो इसके जितने भी डिवाइजर्स आएंगे सारे डिवाइजर्स हैं, सब ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो डिवाइजर देख लिया जाए कौन कौन डिवाइजर होंगे इसके। तो पहला तो डिवाइजर इसका 1 ही होगा। तो सबको पता है जो आइडेंटिटी जो एलिमेंट्स है वो 1 आर्डर का ऑलरेडी वो सब ग्रुप होता है इस ग्रुप का। तो चलते हैं नामकरण संस्कार यहाँ कर दें। आर्डर ऑफ H1, A1 हमने ले लिया, 1 आर्डर का एक सब ग्रुप बनेगा। उसके बाद इसका 2 एक डिवाइजर है, तो आर्डर ऑफ H2 हमारा जो होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ द डिवाइजर्स कितने होंगे, एक 2 होगा। अच्छा, हाउ मेनी नंबर ऑफ द डिवाइजर अगर बात करनी है तो एक टाउजन का फार्मूला होता है, वो टाउ 20 अगर निकालना है तो ये टाउ 2⁻² इंटू 5⁻1 इंटू 101⁻1 ऐसे लिखा जाता है। और इसकी जो वैल्यू आएगी 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 3 इंटू 2 इंटू 2 6 12, यानी 12 इसके डिवाइजर होंगे। टोटल नंबर आर डिवाइजर्स आर द 12। तो देखते हैं कौन कौन डिवाइजर होंगे। डिवाइजर निकालना तो यहाँ ईजी चीज़ें हैं, देखते हैं। आर्डर ऑफ H2 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका डिवाइजर 4 भी होगा, 4 भी इसको डिवाइड करेगा, तो 4 आर्डर का भी मेरा एक सब ग्रुप बनेगा S। उसके बाद H3 हो गया, H4 और ये भी बना लें 5 होगा S। अब इनका प्रोडक्ट ले लें, इंक्रीजिंग आर्डर में थोड़ा लिखा जाए तो बात थोड़ी अच्छी लगेगी। राइट डाउन इन द इंक्रीजिंग आर्डर। तो आर्डर ऑफ H4 = 5। उसके बाद इसका डिवाइजर 1 होगा, 10 भी होगा, तो आर्डर ऑफ H5 हमने यहाँ 10 भी ले लिया। अच्छा, 20 भी होगा, तो आर्डर ऑफ H6 हमारा 20 भी हो गया। S 5 4 × 20। अब उसके बाद आर्डर ऑफ H7 ले लिया जाए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया जाए तो 2, अच्छा नहीं, एक 101 भी होगा, 5 भी होगा, तो लिखा ही है, तो 101 लिख दें। दिस इज द आल्सो ए डिवाइजर। तो आर्डर ऑफ H7 ये जो सब ग्रुप होगा आर्डर 101 होगा। नेक्स्ट, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आर्डर ऑफ H8, जो H8 जो सब ग्रुप होगा उसका आर्डर मेरा 202 होगा। 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए तो आर्डर ऑफ जो H9 होगा ये 404 हो जाएगा। एंड आर्डर ऑफ जो मेरा H10 होगा, व्हाट आर्डर ऑफ H10, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 505 हो गया S। एंड आर्डर ऑफ H11 अगर हम लोग लिखें तो 5 2 × 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 101 में करेंगे तो ये आएगा 1010, ये हो गया। उसके बाद मेरा क्या बचा है, लास्ट हो गया। तो लास्ट तो इटसेल्फ होता है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, तो यही हो जाएगा 2⁻² 5 इंटू 101। ये 2 तो ऑलरेडी हमेशा होगा, एक ये और एक ए, हमारे जो ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहे जाते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक आइडेंटिटी का है और एक ग्रुप इटसेल्फ है। तो मेरे जो प्रॉपर जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे उनकी जो संख्या होगी, इसको हम हटा दें और इसको हटा दें, तो देयर आर 10 इन द नंबर। 10 ऐसे मेरे सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। इस ईयर वाले जो ग्रुप बनेंगे साइक्लिक ग्रुप, वो हमारे 10 जो है सब ग्रुप बनेंगे। और उनके आर्डर ऐसे होंगे, कैसे कैसे आर्डर होंगे भाई, इसको अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ तो इन दोनों को, तो हमारे एक्चुअल में 10 बनेंगे। अगर 2 मैं निकाल दूँ तो 10, देयर आर 10 प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दिस ईयर ऑफ द ग्रुप। ये आर्डर ऑफ H2 2 है, आर्डर ऑफ H3 4 है, आर्डर ऑफ H4 5 है। तो दिस इज द कंप्लीट सिनारियो ऑफ द टोटल सब ग्रुप ऑफ द आर्डर ऑफ द के। अब यह बात एक और हो गई कि ये जो मेरे सब ग्रुप बने हैं, ये सब ग्रुप यूनिक होते हैं, क्योंकि एक रिजल्ट होता है कि जितने भी हमारे साइक्लिक ग्रुप होते हैं, एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज ए यूनिक सब ग्रुप। और सबसे बड़ी बात है कि ये नॉर्मल होंगे। मीनिंग हमारी ये हो गई कि ये जो मेरे H2 है, ये H3 है एंड सो ऑन H11 तक, दीज आर यूनिक। ये यूनिक सब ग्रुप्स हैं भाई, यूनिक सब ग्रुप्स। अच्छा, साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे नॉर्मल होंगे, तो नेचुरल सी बात है। एंड दीज आर नॉर्मल्स, ये मेरी बात हो गई।
ये तो आसान चीज़ें हैं, ग्रुप की दुनिया में जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो बड़ी इजी चीज़ें हो गई कि ऑलरेडी रिजल्ट ही है कि साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनते हैं वो भी साइक्लिक होते हैं, और वो नॉर्मल तो नेचुरल सी बात होंगे, सारे वो नॉर्मल्स हो जाएंगे। सबसे खासियत बात यहाँ ये है कि दिस इज़ द यूनिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक ग्रुप में जो सब ग्रुप बनते हैं वे यूनिक होते हैं। तो यूनिक का कंसेप्ट यहाँ क्या है? यूनिक का कंसेप्ट यहाँ ये है कि जैसे एक हमारा सब ग्रुप है जिसका आर्डर 4 है, तो इसमें 4 आर्डर का इसके अलावा अन्य कोई सब ग्रुप नहीं बन सकता है। लेकिन अगर वही अबेलियन है तो 4 आर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप बनने की संभावना है, बन सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, और सभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी इसका मैं एक एग्जांपल की यहाँ बात करूँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, तो क्लियन 4 ग्रुप एक ले लिया जाए। यहाँ ई है, ए है, बी है, सी है, बड़ा फेमिलियर एक ग्रुप है मेरा। अब इसका जो है सब ग्रुप मेरा बना ई और ए, या ये दूसरा जो मेरा सब ग्रुप बना आइडेंटिटी और बी एलिमेंट, दीज आर द अबेलियन सब ग्रुप्स। ये अबेलियन ग्रुप है तो इसके जितने सब ग्रुप बनेंगे वे भी अबेलियन है, दिस इज द अबेलियन। अच्छा यहाँ 2 आर्डर के 2 बने हैं, 2 नहीं यहाँ 3 बनते हैं, एक और लिख दें, पूरी बात कर दें अपन ये। तो इस ग्रुप के 3 सब ग्रुप्स हैं जिनके आर्डर 2 हैं। लेकिन अगर यही हम 4 आर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप बना दें, बहरहाल साइक्लिक नहीं, दिस इज द अबेलियन, अगर ये साइक्लिक ग्रुप 4 आर्डर का बना लेते हैं तो उनके जो भी सब ग्रुप बनेंगे 2 आर्डर के वो एक ही बनेंगे, एक से ज़्यादा नहीं बनेंगे, यूनिक होंगे। बट यहाँ देयर आर 3 डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2। बट साइक्लिक में एक बात नहीं होगी, साइक्लिक में एक सब ग्रुप जिस आर्डर 2 का बनेगा तो वो यूनिक हो जाएगा। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो साइक्लिक सब ग्रुप के जो साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप बनते हैं वे यूनिक होते हैं। और अबेलियन और नॉन अबेलियन में यूनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन साइक्लिक में तो पक्की बात है उनको यूनिक होना ही होना है। तो ये मेरी बात हो गई सब ग्रुप की। अब इसका और पोस्टमार्टम करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इनके ईच एलिमेंट्स के आर्डर निकालेंगे। तो देखते हैं कि इसमें आर्डर कौन कौन एग्जिस्ट करेंगे। एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है हमारा कि साइक्लिक सब ग्रुप अगर आपके पास कोई है, कोई भी, इफ़ जी बी एनी साइक्लिक ग्रुप और उसका आर्डर n है, इफ़ आर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n एंड d डिवाइड्स n, और d कोई भी नंबर है जो n को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली इस आर्डर का इस ग्रुप में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। बट कॉची थ्योरम क्या कहता है? कॉची थ्योरम जो है एक जनरल बात कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर दे तो उस प्राइम नंबर के इक्वल उस ग्रुप में एक एलिमेंट होगा जिसका आर्डर वही होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो यहाँ क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है कि n का कोई भी अगर डिवाइजर है तो उस डिवाइजर के इक्वल इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका वो आर्डर होगा। दूसरी बात कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस आर्डर के वे 5d होते हैं, और 5 जो है हमारा आइलर 5 फंक्शंस है, ऑलरेडी नोन है। इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं? 2 बात हो जाती है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है और n को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर के इक्वल आर्डर का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, अब उनकी संख्या कितनी होगी? वो 5d होती है। तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन 2 रिजल्टों से अब मैं इसकी यहाँ एनालिसिस करने जा रहा हूँ। कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ थोड़ा उस बात को मैं यहाँ लिख दूँ, लिसनर इस चीज़ को बड़ा सीरियसली वॉच करेंगे। तो यहाँ पहले मैं लिख दूँ आर्डर, आर्डर यहाँ लिख दें, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहला आर्डर एक 1 ले लिया जाए। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी अगर ग्रुप बनता है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी और उसका आर्डर 1 होता है और वो यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन एनी ग्रुप इज यूनिक। तो आर्डर 1 का सिंपली एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ही होगा। अच्छा, इसके जितने डिवाइजर्स होंगे ईच, सिंस ये जो के ग्रुप लिया गया 2020 का, हमने कहा कि लेट दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। अगर ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो इससे क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, हम उस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर एक ग्रुप मेरा साइक्लिक है तो उसके इतने सब ग्रुप बनेंगे। कितने सब ग्रुप बनते हैं? 2020 के जितने डिवाइजर्स होंगे उस डिवाइजर्स के इक्वल के आर्डर के मेरे सब ग्रुप बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि 2020 के जितने डिवाइजर्स होंगे हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, नंबर में कितने एग्जिस्ट करेंगे? 5d एग्जिस्ट करेगा।
तो यहाँ बात थोड़ा मैं लिख दूँ, φ1 इज इक्वल टू 1 होगा, आइडेंटिटी बिल्कुल बात क्लियर है सबको। φ1 इज इक्वल टू 1, कोई यहाँ शंका तो है ही नहीं। φ2 देख लेते हैं। φ2 व्हाट इज द φ2? φ2 की वैल्यू भी 1 होती है, इजीली निकाला जा सकता है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो उस रिजल्ट्स को भी मैं अगर यहाँ एक लाइन में बात लिख दूँ आइलर फाइव फंक्शंस के लिए, φp की जो वैल्यू होती है वो p-1 होती है, पहला है। सेकेंड है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल्स में बात की है, बट यहाँ थोड़ा लिख दें ताकि लिसनर्स को बात याद में आ जाए। φpn की जो वैल्यू होती है pn-1 होती है, और φm इंटू n इज इक्वल टू φm इंटू φn होता है व्हेन GCD ऑफ mn इसकी वैल्यू जो है 1 है। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट से ही हम बाकी सारी चीज़ें निकाल देंगे। तो φ2 की वैल्यू 1 होगी, इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर लें। अच्छा 4 आर्डर का है तो φ4 क्या होगा? व्हाट φ4? φ4 को मैं लिख सकता हूँ φ2 स्क्वायर, और इस रिजल्ट से अगर तोड़ा जाए तो जो φ4 की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर माइनस 2 रेज टू द पावर 1, दिस इज द 2 आएगा। तो यस 1 आर्डर का 1 एलिमेंट हो गया आइडेंटिटी, 2 आर्डर के एलिमेंट होंगे y, क्योंकि 2 भी तो इसको डिवाइड करेगा, या यूं कहते हैं अब मेरे जितने सब ग्रुप बने हैं इतने सब ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमारे आर्डर के एलिमेंट भी होंगे। तो चलिए साइक्लिक ग्रुप के साथ तो ये मुझे बात मिल जाती है बिना कुछ सोचे समझे, साइक्लिक ग्रुप है तो रिजल्ट ऑलरेडी होल्ड करेगा। तो 2 आर्डर हो गया यहाँ, तो 2 आर्डर कितने एलिमेंट मिलेंगे? φ2 और φ2 की वैल्यू 1 है, ऐसे ये बात हो गई। 3 नहीं है, उसके बाद 4 है, और 4 की वैल्यू मेरी 2 आई है, यस, यानी आर्डर 4 के जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या 2 होगी। अब 4 हो गया, 5 देख लें तो 5 ये फार्मूला वहाँ लग जाएगा, 5 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा 10 भी है तो 10 का कैसे निकालेंगे? φ2 इंटू 5 निकालेंगे, इस फार्मूले से यूज हो जाएगा, 2 इंटू 5 तो 1 इंटू 4 अगेन हो जाएगा, 10 हो गया। उसके बाद 20 का, हाउ मेनी नंबर ऑफ द 20 देख लेते हैं। 20 का कितना होगा भाई? φ20 एंड φ20 इज व्हाट? φ20 कैसे निकालेंगे? ये लिखेंगे 5 इंटू 5, इनके बीच GCD 1 है, और ये 4 की वैल्यू मेरी 2 आई है, इंटू ये वैल्यू 4 होती है, तो ये हमारी वैल्यू 8 हो गई। तो कहने की मीनिंग हमारी क्या हो गई कि 2020 जो ग्रुप का आर्डर है इस ईयर का, उसमें 20 जो आर्डर हैं एलिमेंट वाले उनकी संख्या हमारी 8 हो गई। दिस इज द 8 ईयर, ये हो गया। नेक्स्ट 101 के कितने बनेंगे? अगेन ये प्राइम नंबर है हमारा, और 101 का रिजल्ट निकाल दीजिए इस फार्मूले से। तो 101 आर्डर के जो एलिमेंट होंगे 100 होंगे, यानी 100 एलिमेंट्स 101 आर्डर के होंगे। उसके बाद यहाँ आ गया 202 के कितने होंगे? इनकी भी संख्या 100 ही होगी, क्योंकि φ2 इंटू 101 तो 100 है, φ2 की वैल्यू 1 है, तो इजीली तो ताबड़तोड़ निकाला जा सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व सच टाइप ऑफ दिस। अब 404 क्या होगा भाई? 4 इंटू लिखेंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। ये 4 इंटू 4 इंटू 5 101, और 4 की वैल्यू हमारी जो है 2 है, और 101 की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 2 इज 200, तो ये भी हो गया। उसके बाद 505 एस, ये 400 हो जाएगा, इजीली देखा जा सकता है। दिस इज द 400 ईयर। ये 5 इंटू 101, 5 जो है मेरा 4 होगा, और 101 100 है, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। तो उसके बाद 101 देख लिया जाए। 101 ये कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर्स? तो अगेन इसको तोड़ेंगे तो ये इसको ऐसा तोड़ा जाएगा, 52 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 5 101 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो हमारा 400 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अच्छा इस आर्डर का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि केस फर्स्ट में हमने कहा है कि लेट दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप की तो एक मेजर डिफिनीशन ही होती है कि वो फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ग्रुप के आर्डर का एग्जिस्ट करेगा। तो आर्डर ग्रुप का जो आर्डर है वो यही है, तो ये नंबर खुद अपने नंबर को डिवाइड करेगा। तो फिर इस नंबर का
इस नंबर का जो आर्डर का जो एलिमेंट है वो कितने होंगे, सीधी सी बात हो जाएगी कि 5, ये फार्मूला हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 101, तो ये 5 2 स्क्वायर 5 इंटू 5 101, ये 4 की वैल्यू मेरी 2 आई है, 2 इंटू 4, और ये मेरा 100 आया हुआ है, तो दिस इज़ द 800s। इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो 2020 है, 2020 इस आर्डर के एलिमेंटों की जो संख्या होगी, उनकी संख्या अभी हमने निकाला है 800 होगी, यस। तो दिस इज द कंप्लीट सिनारियो ऑफ द साइक्लिक ग्रुप हुज आर्डर इज 2020। कि हमने यहाँ कंप्लीट एक एनालिसिस की इस ईयर के ग्रुप को लेकर के कि अगर हम एक ग्रुप जिसका आर्डर 2020 बना लें, और पहले केस की हम बात करें कि अगर वो ग्रुप मेरा साइक्लिक ग्रुप ले लें तो उसके जो है 10 मेरे प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, और जितने एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट का जो आर्डर होगा उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। तो अब तो बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी, इस ग्रुप के एलिमेंट का पूरा जो है चरित्र सामने नज़र आ गया। अब देख लेते हैं टोटल कितने हैं, तो टोटल भी निकाल लिया जाए। टोटल ये जो नंबर आने चाहिए वो 2020 आने चाहिए, तो है या नहीं देख लें। 8 4 12 1200 16 18 19 20 हो गया ये मतलब दिस इज़ द 2000। ये कितने 8 4 12 12 4 16 2 18 2 20, तो कितने हो गए टोटल S2020 हो गए मेरे कंप्लीट। मतलब जो एलिमेंटों की जो संख्या हो गई वो 2020 हो गई, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके आर्डर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दिस एक बार और उसको ध्यान देते हैं। मतलब कि 2020 जो ग्रुप के हमने साइक्लिक ग्रुप कंसीडर किया इस ईयर का एक केस बना करके, उसमें 800 एलिमेंट हैं जिनके आर्डर 2020 है, या यूँ कह सकते हैं कि 800 एलिमेंट जो हैं इस ग्रुप के जनरेटर होंगे। यानी इस ईयर के आर्डर के ग्रुप को जनरेट करने वाले लोग 800 हैं। 800 एलिमेंट उसमें ऐसे हैं जो इस ग्रुप के मेरे जनरेटर हैं, ये 2020 आर्डर वाले के। अच्छा 101 1010 जो आर्डर के एलिमेंट हैं उनकी संख्या 400 है। अगेन 400 एलिमेंट 505 आर्डर के हैं, 200 एलिमेंट 404 के हैं, 100 एलिमेंट जो हैं 202 आर्डर के हैं। फिर अगेन 100 एलिमेंट इसमें जो के की जो संख्या है 101 आर्डर की है। 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आर्डर 20 है, 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आर्डर 10 है, और अगेन 4 एलिमेंट हैं जिनका आर्डर 5 है, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आर्डर 4 है, और 1 एलिमेंट सिंगल 1 एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 है इस साइक्लिक ग्रुप में। और जो आइडेंटिटी है तो सबको पता है आइडेंटिटी का आर्डर 1 होता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ग्रुप हुज आर्डर 2020 एंड टेकिंग दिस ग्रुप इज ए व्हाट साइक्लिक ग्रुप। तो अब यहाँ हम अपनी बात देखें तो यहाँ 2 बातें बड़ी क्लियर ढंग से आती हैं कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द 2020 कि अगर हमने ग्रुप को साइक्लिक लिया हुआ है तो उस साइक्लिक ग्रुप की ये मेरी बात होगी, और जितने इसके मेरे सब ग्रुप बने हैं सब मेरे यूनिक हैं, पहली बात। अच्छा दूसरी बात यह है कि वो नॉर्मल होने ही होने हैं, कि जितने अबेलियन ग्रुप होते हैं उनके सारे सब ग्रुप मेरे नॉर्मल होते हैं। तो साइक्लिक है तो अबेलियन तो नेचुरल सी बात होगी। लेकिन अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो नेसेसरी नहीं है, वो साइक्लिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट सिनारियो। अब इसमें कोई चीज़ बची नहीं। अगर 2020 आर्डर का ग्रुप मैंने क्रिएट किया तो दिस इज़ द कंप्लीट सिनारियो। अब यहाँ हम केस सेकेंड की थोड़ी बात अब आ जाए। यहाँ केस सेकेंड में मेरी बात क्या है कि अगर ये ग्रुप साइक्लिक न हो, दिस इज ए अबेलियन, तब मेरी बात क्या होगी। केस सेकेंड की बात अब यहाँ ले लें, थोड़ा उसको देखें। हालांकि उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उसकी बात करेंगे। तो अभी हम थोड़ा उसके एक ट्रेलर की बात कर दें, और उस लिसनर के लिए जो लोग वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं वो खुद थोड़ा उस पर मंथन करेंगे। तो जब सेकेंड वीडियो लेक्चर्स उस पर बनाएंगे तो ऑलरेडी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा हम उस पर एक ट्रेलर दिखा देना चाहते हैं। क्या है सेकेंड केस में, लेट के बी ए अबेलियन ग्रुप। अगर अबेलियन ग्रुप है तो फिर क्या क्या चीज़ें हो के आएंगी
क्योंकि क्वेश्चन अगर कोई क्रिएट करता है इस ईयर के आर्डर को लेकर के, जनरली देखा जाता है कभी कभी जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, IIT-JAM है, TIFR है, NBHM है, नेट है, गेट है, तो उसमें ईयर वाइज लेकर के भी बड़ी बाकमाल चीज़ें बना दी जाती हैं। तो एज ए इंटरेस्ट के तौर पे हमने इस ईयर को, जो बड़ा झंझाहट वाला ईयर रहा है, उस ईयर के आर्डर का हमने ग्रुप क्रिएट किया और देखा क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई जब कोई भी ग्रुप बना तो ग्रुप की दुनिया में 3 ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो मेरा ग्रुप साइक्लिक हो। अच्छा, हो सकता है कि साइक्लिक ना हो, सिर्फ अबेलियन हो जाए। ऐसा हो सकता है कि दोनों ना हो, कि वह नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाए। ग्रुप की तीनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक तो बड़ा धाकड़ रिजल्ट ये है ग्रुप थ्योरी की दुनिया में कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर प्राइम निकलता है तो साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक हुआ तो ऑलरेडी उसको अबेलियन होना ही होना पड़ेगा, बट नॉन अबेलियन ग्रुप नहीं हो सकता है। कहने का हमारा मतलब है हम किसी भी प्राइम आर्डर के ग्रुप को नॉन अबेलियन नहीं बना सकते हैं, या यूँ कहें कि नॉन अबेलियन ग्रुप का आर्डर कभी भी नेवर प्राइम नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ मेरा आर्डर तो 2020 है और 2020 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो यहाँ सारी पॉसिबिलिटी की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या कोई एग्जामिनर के दिमाग में अगर बात चल रही होगी कि इस ईयर को लेकर के एक फाइनाइट ग्रुप क्रिएट करके बनाया जाए, तो क्या क्या भाई वो बना सकता है। साइक्लिक की बात कह सकता है, साइक्लिक नहीं अबेलियन की बात कह सकता है, या सिंपली ऐसा लिख दे कि लेट जी बी ए ग्रुप हुज आर्डर इज 2020 और उसके बाद वो कुछ एनालिसिस करके पूछे। तो पहली बात, अगर वो साइक्लिक अगर कह दिया तो फिर इससे बियॉन्ड क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता है, नेवर, संभव ही नहीं है। तो पूरा यहाँ कैरेक्टर खोल के रख दिया कि पूरा पोस्टमार्टम, एलिमेंट कैसे हैं, उनके आर्डर कैसे हैं, सब ग्रुप बनेंगे, उस सब ग्रुप के आर्डर क्या हैं। तो बात कंप्लीट सिनेरियो हो गई इसकी, क्या क्या बनने हैं, क्या क्या नहीं बनने हैं। अब एक बात सेकंड की बात आते हैं, लेट के बी ए अबेलियन ग्रुप, मतलब साइक्लिक नहीं है। लेट के बी ए अबेलियन ग्रुप, अगर अबेलियन ग्रुप है तो क्या क्या ये 2020 गुल खिलाएगा, उसकी थोड़ी हम लोग यहाँ बात करें। तो अगेन यहाँ जो लाग्रेंजेस थ्योरम का जो कन्वर्ट पार्ट्स है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए भी ट्रू होता है कि अगर कोई ग्रुप जिसका आर्डर फाइनाइट है, अगर कोई ग्रुप अबेलियन है जिसका आर्डर फाइनाइट है, तो उस ग्रुप के जितने भी डिवाइजर्स होंगे उस डिवाइजर्स के करस्पॉन्डिंग हमेशा एटलीस्ट एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। अब अबेलियन है तो एक से ज़्यादा हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी हम देखेंगे कि या एक से ज़्यादा यहाँ हो सकता है या नहीं। दिस इज द मार्केबल, यहाँ सेकेंड केस में ही मार्केबल है, बाकी ये चीज़ें तो होंगी। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो जितने डिवाइजर होंगे डिवाइजर करस्पॉन्डिंग मेरे सब ग्रुप निकलते हैं, दीज आर द सब ग्रुप्स, ये मेरे सब ग्रुप्स हैं। यानी कि अगर मैं के को अबेलियन कंसीडर कर लूँ तो उनके जो सब ग्रुप होंगे उनके आर्डर यही होंगे। अच्छा, अब कितनी संख्या में होंगे ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, अब मैं उसी की एनालिसिस करूँगा। तो इस कंप्लीट सॉल्यूशंस को हम 2 लेक्चर्स में पूरा करेंगे। अभी थोड़ी हम उसकी बात कर लें, ताकि बातें काफ़ी डिटेल्स में करनी है, आधी अधूरी ढंग से बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि लिसनर्स को फिर कंप्लीट जो है इसका नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि अगर ये ग्रुप अबेलियन है तो क्या होगा। यहाँ से क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी। पहली चीज़ तो ये कट जाएगी भाई कि 2020 आर्डर का कोई भी एलिमेंट के में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई? अगर इस आर्डर का अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया तो फिर वो साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप की डिफिनीशन यही होती है कि कम से कम एक एलिमेंट उसके आर्डर का एग्जिस्ट करता है, तो ये नहीं होगा। तो थोड़ा इसको मुझे अब यहाँ डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब मैं इससे बातें यहाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। अच्छा, अब आर्डर ये नहीं होगा। अच्छा, अब आर्डर होगा या नहीं होगा, इसकी भी मुझे बात देखनी होगी। ये आर्डर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी मुझे देखनी पड़ेगी। कि हम कोई भी बात दावे से नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है तो उसके किसी एलिमेंट का आर्डर क्या होगा, मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। वहाँ तो फिर सिर्फ कौशी की बात चलेगी ना, कौशी साहब, कि अगर उसमें प्राइम नंबर कोई प्रेजेंट है, मतलब ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है तो फिर यहाँ कौशी नहीं लगेंगे। अच्छा, साइक्लिक भी नहीं है, क्योंकि साइक्लिक में बात आती है कि जितने भी डिवाइजर्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमेशा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और एलिमेंट की संख्या कितनी होती है। अगर डी जैसे कोई नंबर एन को डिवाइड करता है तो 5D निकालते हैं, बट यहाँ तो ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास सही नहीं है। तो फिर देखते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा, और एग्जामिनर के लिए यही इंपॉर्टेंस होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस ईयर का वो क्रिएट करेगा तो उसके दिमाग में वो अबेलियन ग्रुप होगा, साइक्लिक नहीं होगा। क्योंकि साइक्लिक से तो अगर कोई बड़ा सीरियसली इसकी तैयारी कर रहा है ग्रुप थ्योरी की, तो फिर तो वो कुछ टाइम बाद उसको निकाल लेगा, एनालिसिस कर लेगा।
बट अगर नॉन अबेलियन ग्रुप हुआ, अगर वहाँ टेक्निकल क्वेश्चन एलिमेंट को लेके खड़ा हुआ तो देयर इज ए प्रॉब्लम। सब ग्रुप की बात होगी तो इतनी होगी, लेकिन अगर वहाँ कितने नंबर्स ऑफ द सब ग्रुप बनेंगे तो अगेन दिस इज अ टेक्निकल। तो देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी की जो कितने मेरे रिजल्ट्स हैं हम यहाँ यूज करेंगे, और यूज करने के बाद एक एक चीज़ की हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। तो थोड़ा मैं अभी यहाँ देख लूँ, तो ये तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट है, सारी चीज़ें अब डिलीट हो जाएंगी। तो थोड़ा उस ट्रेलर की भी बात यहाँ हम लोग कर लें, उसके बाद लिसनर खुद ही थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे सॉल्व कर देने से उनको कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, नेवर, उनको खुद करना होगा। बाकी का वीडियो लेक्चर्स बनेगा तो वहाँ तो काफ़ी बखिया उधेड़ ही देंगे। तो अभी मैं ट्रेलर दिखा दे रहा हूँ, और इतने से भी उस चीज़ को कोई सॉल्व कर सकता है। कहने का हमारा क्या मतलब है कि अगर के मेरा अबेलियन ग्रुप है और ये फाइनाइट है, तो फंडामेंटल थ्योरम अबेलियन ग्रुप का होता है, वो ये होता है कि अगर आर्डर ऑफ जी एन है और एन मेरा फाइनाइट है, एन इज ए फाइनाइट हियर, तो जी कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। मतलब कहने का क्या है कि अगर जी कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो फंडामेंटल थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या कहता है, इस ग्रुप को हम प्रोडक्ट के रूप में, जो ग्रुप के जो मेरे प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब उस ग्रुप के आर्डर क्या होंगे, उस ग्रुप के आर्डर पहली बात प्राइम पावर होगा, दूसरी बात क्या होगा कि वो ग्रुप मेरा साइक्लिक होगा। तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप से हम लोग कैसे इस बात को लिख सकते हैं। आर्डर ऑफ जो मेरा यहाँ के है दिस वो 2020 है, और उसको जब हमने प्राइम पावर के रूप में लिखा तो मेरी ये बात आ गई। तो जो मेरे नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक जो मेरे ग्रुप बनेंगे वो कैसे कैसे होते हैं, वो मेरे जो सब ग्रुप बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। पहला एक होगा Z2 स्क्वायर मीनिंग 4 इंटू Z5 इंटू Z101, एक ये होगा। नेक्स्ट जो होगा Z2 Z2, ये बड़ी इजी है इसको निकालना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रिजल्ट ही है, इसलिए हम इसको थोड़ा डायरेक्ट एक ट्रेलर देने के लिए थोड़ा डायरेक्ट बात मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। वो रिजल्ट ये होता है कि इसके जो भी पावर्स आते हैं उस पावर का जो पार्टीशन आता है, जैसे 2 का है तो 2 का पार्टीशन 1 + 1 होगा, 2 होगा, तो ये जो 2 स्क्वायर है ना वो 2 बार टूटेगा, एक तो ये 4 आ जाएगा, और दूसरा 1 + 1 का जो बेस बनेगा वो Z क्रॉस Z2 बनेगा। इसमें पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो ये मेरा ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आपको दिया हुआ है तो इसके जो पावर होते हैं, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, उस रिजल्ट की बात यहाँ कर दूँ तो और अच्छा होगा, क्योंकि लिसनर्स को चीज़ें आ जाएंगी। अगर n को मैं ऐसे लिखूँ p⁴ α1 p⁴ α2 एंड ऑन p⁴ ये कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो उसके जो संभावित जो रिप्रेजेंटेशंस नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप के बनेंगे वो ऐसे बनते हैं। ये P1 P2, यहाँ Q1 Q2 लिख दें, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ये Q1 α1, ये Q2 α2 एंड ऑन QR रेज़ टू द पावर α, वेयर Q1 Q2 QR दीज आर ऑल द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो वो जो बनते हैं पार्टीशन ऑफ α1 इंटू पार्टीशन ऑफ α2 एंड ऑन पार्टीशन ऑफ α, ये मेरे बनते हैं। तो यहाँ पार्टीशन अगर मैं 2 का करूँ तो 2 का रिप्रेजेंटेशन 2 होगा, 2 होगा, एक 2 होगा, एक 1 + 1 होगा, बाकी 1 1 है तो वही रहेगा। तो मतलब ये कंप्लीट सिनारी होगी विद द हेल्प ऑफ दिस कि अगर इस ग्रुप अगर ये कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी कि इस आर्डर के सिर्फ 2 ही मेरे फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनेंगे। एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप मेरा ये बनेगा और एक ये बनेगा। अच्छा, ये बनेगा तो ये तो खुद वही है ना, दिस इज द के हियर। तो ये तो बात मैंने कर ली कि ये तो दिस इज द साइक्लिक है, अबेलियन है तो ये साइक्लिक भी हमने बात की। अच्छा, अब ये होगा तो कैसा होगा, लिसनर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसको कायदे से बात बनी आगे एक्सटेंड करेंगे, वो भी थोड़ा सोचे रहें तो बात और अच्छी रहेगी। पढ़ने पढ़ाने का एक और आनंद आएगा, एक और सिनारियो खड़ी होगी। जब तक वो नहीं कुछ सोचेंगे, बाकी मेरे यहाँ लगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक उनकी खुद की प्रॉब्लम नहीं होगी, खुद नहीं लगाएंगे, खुद प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो जब मैं
इसका एनालिसिस करूँगा कायदे से, तो जो भी उनको प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम उनकी क्लियर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये साइक्लिक ग्रुप का जो 2020 बना वो बात उनको क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।